प्रणाम साथियों, मेरा नाम है स्वामी प्रकाशानंद। आप सभी को आध्यात्मिक चैनल नाथ फकीरी में तहे दिल से स्वागत है। सुख ने रखो पे दुख बिटिया छे, लेवाय नहीं के ने काचे जन। सूरधीर हसे जो खरो खोजी, तेले से दृढ़ करी मन। तेले से दृढ़ करी रे मन। कहने का तात्पर्य है, अखंड सुख प्राप्त करने के मार्ग में अनेक दुख रुकावट बनकर खड़े हैं। हम असल में किस लिए आए थे परमधाम से? अखंड घर के सुखों को प्राप्त करने, लेकिन आकर विभिन्न उलझनों में फंस गए। जैसे काम में फंस गए, क्रोध में फंस गए, लोभ में, अहंकार में, मैं मेरी में। श्री जी कहते हैं दुख रूप संसार में फंस गए, दुख रूपी दिन रात। चारों ओर दुखों का ही जाल बिछा हुआ है कि नहीं? तो श्री जी कहते हैं दुख बिटिया छे, छल कपट मोह माया बिटिया छे। और यही सब भयंकर से भयंकर दुखों का घर। और इन चीजों में आत्मा जब फंस जाती है तो मनुष्य जीवन को वो पहचान ही नहीं पाएगी। इसीलिए कहा कि जितना बड़ा मनुष्य जीवन से लाभ प्राप्त होने वाला है, उतना ही भयावह भी है। जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष कोई लाभ तो देंगे नहीं। कुटुंब परिवार के झूठे संबंध हमको लाभ तो देंगे नहीं। छोटे छोटे घरौंदे में पड़ गए, कुटुंब परिवार में पड़ गए, मिट्टी के घर कोई अपना घर मानने लगे, और इस संसार के झूठे घर कोई अखंड घर समझ लिया, है ना? और काल को ही भूल गए, समय आने पर सब पछाड़ खाएंगे। कई लोग चले गए हमारे सामने से, कई चले जाएंगे, जा रहे हैं। अरे कितने समय तक हम रहेंगे, कितने दिन रहेंगे? श्री जी कहते हैं लोग तो हवा में उड़ रहे हैं, अहंकार इतना है ना, ये सिर आकाश को छूने लगता है, इतना अहंकार। लोगों के पांव धरती पर नहीं टिक रहे हैं। ये मोह अहंकार अज्ञान के कारण हो रहा है, इसी में हम बंधे हैं, श्री जी कहते हैं। तो यहां पर इस प्रकार वज्रलेपी बंधन में हम पड़े हुए हैं। कैसे बंधन? वज्रलेपी। तो अपने गुण अंग इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में हम लगाएंगे, बांध देंगे, तो हम इस प्रपंचों से निकल सकते हैं। हमें अखंड सुख संभव है। नहीं तो फिर इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम यम जाल में भी पड़ सकते हैं माया के कारण। श्री जी ने कहा जानी ने पड़िया जमजाल, जानी ने पड़िया जमजाल, आ देखो छो माया नु फन। जानी ने पड़िया, है ना? जे कारण तमे आप बंधाओ, ते सूरत नथी रे तमारू संबंध। माया फंदा है, समझते हो, जानते हो। श्री जी ने कहा जानबूझकर फंसे हो। जानते हो कि इस जीव का शरीर के साथ, गुणंग इंद्रियों का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, आत्मा का, फिर भी पशुओं की भांति पड़े हो, बंधन में बंधे हो। तो हमें तो वाणी सावधान कर रही है ना, माया से अलिप्त रहो। मानव देह प्राप्त करने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। दुखदायी दुर्गति कराने वाली जो माया है उसको छोड़ दो, आसक्ति छोड़ो, और धनी के चरणों से, चरण कृपा से हृदय को प्रकाशित करो। दुख दावानल दुर्गत में लो, दुख दावानल दुर्गत में लो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश। हृदय माहे चरण करो प्रकाश। अखंड सुख एणी पेरे आवे, अखंड सुख एणी पेरे आवे। मिहिराज कहे
जीव जानो विश्वास। मिहिराज कहे जीव जानो विश्वास, आओ अवसर के म भूलिए। तात्पर्य क्या है कहने का? संसार असार है, लेकिन असारता का बोध महामती ने कहा तभी आपको होता है जब सारा सार वस्तु की आपको अनुभूति हो जाए। चौपाई में कह दिया ना, सारना सारसो बंध बांध जो, सारना सारसो कर जोरे नित नवलो रंग। सारना सारसो बंध बांध जो, कर जोरे नित नवलो रंग। नहा जो माया माहे कोरा रह जो, नहा जो माया माहे कोरा रह जो। छोड़ता आयस जेम न आवे रे अंग, छोड़ता आयस जेम न आवे रे अंग। किरंतन 131 और 24 नंबर चौपाई। तो सभी सार वस्तुओं का सार क्या है? सत्संग, सत्य का संग, श्री राज जी का संग, धनी जी के चरण कमल। तो इसके साथ सत्य से चरण से संबंध बांध लो, चित्त जोड़ लो, हृदय जोड़ लो, बस धनी के प्रेम रंग में आप अपने आप रंग जाओ। क्योंकि सार वस्तु की जब तक अनुभव नहीं होती है तब तक आपको असार का बोध नहीं होगा। संसार असार है। तो श्री जी का कहने का भाव यही है कि आप संसार को छोड़ने में अपना अरवल मत लगाइए, शक्ति मत लगाइए, बस धाम धनी को, अक्षरातीत धनी को, उनके चरण कमलों को पकड़ने में लगाइए। कहा है श्री जी ने, महामति कहे समझ धनी को, ग्रहिए सो प्रेमे पाए। पाए चरण, ग्रहिए सो प्रेमे पाए। तो धनी को पकड़ने की विधि भी तो श्री जी ने बताया होगा। क्या है विधि? यही है, आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनते रहिए, धनी का नाम लेते रहिए, स्वरूप चितवन, रूप का गुणगान, स्वरूप चितवन करते रहिए, धाम का वर्णन श्रवण कीजिए चितवनी के द्वारा, और परम धाम की लीलाओं का गान करते रहिए, है ना। और तारतम वाणी का सत्संग तो सुन ही रहे, इसका आश्रय लेना है। तो ये साधन है, टेक्निक है, तो धनी अपने आप बस में आ जाते हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में क्या कहते हैं? भक्ति रेव गरीयसी, परमात्मा को पाने की विधि ही भक्ति है। गरीयसी श्रेष्ठतम विधि। भागवत भी यही कहती है, तीव्रे न भक्ति योगे न यजत पुरुषम परम। तीव्रे न भक्ति योगे न यजत पुरुषम परम। यानी तीव्र भक्ति अपनाओ, परमात्मा मिल जाएंगे। तीव्र भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति। अब योग को अपना रहे हैं, त्याग तपस्या अपना रहे हैं, स्वाध्याय अपना रहे हैं, तो उनको जल्दी नहीं मिलेंगे, भक्ति से जल्दी मिलेंगे। तो कलयुग में ये व्यवस्था है, विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम। कबीर जी बड़ी प्यारी बात करते हैं डंके की चोट। आइए सुनते हैं। सवे रसायन हम किया, सवे रसायन हम किया, पर प्रेम समान न कोई, पर प्रेम समान न कोई। अब ये प्रेम रंचक मन में संचरे, प्रेम रंचक मन में संचरे, प्रवेश थाय तो क्या होता है? सब तन कंचन होई, सब तन कंचन होई। कबीर जी कह रहे हैं हमने सब साधनों को अपना कर देख लिया, सब उपाय, सब युक्तियां, सब विधियां, सब पद्धतियां अपना ली। बोलो प्राणनाथ यारे। लेकिन भक्ति में जो रस है, कबीर जी ने कहा, वो किसी में नहीं। कबीर जी लिखा है काशी नगरी में भक्ति करते थे नाचते हुए। कैसे? नाचते हुए। इसलिए लिखा है
कबीर जी ने कहा है, तन गुदड़ी मन धागा, तन गुदड़ी मन धागा, हरी रंग लागा माई राम रंग लागा, हरी रंग लागा माई राम रंग लागा, ये कहा। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक उनकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए श्री जी ने कहा, कर जोरे नित नवलो रंग, उस प्रेम रंग में, उस भक्ति रंग में रंग जाओ धनी के। संसार में, इस जगत में जल कमलवत रहो, रात दिन धनी के संग रहो, साथ में रहो। आधे क्षण के लिए भी धनी से दूर मत हो, अपने हृदय में उनको रमण कराते ही रहो, कराते ही रहो, कराते ही रहो। मिहराज कहे, मुख ये धन जो बड़ी, बोले बोले, रुदे रमंत, 14 भवन ते जीतियो, धन धन ये कुलवंत। ये है विधि। अब हम तो कहां सोचते हैं ये सब, हमको तो माया में फंसना है, सुख प्राप्त, ये माया के सुख प्राप्त करने की लालसा है, इसी तो धनी से अलग हो रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो धनी तो हमारे अंदर ही है, हमसे दूर थोड़ी है वो। लेकिन हम अज्ञान में फंसे हुए जीव, अज्ञान का आवरण खड़ा हो गया है। क्यों नहीं तुझसे दूर, हमसे दूर नहीं हो, पर्दा तू ही करते है। धाम धनी के बीच, आत्मा के बीच एक पर्दा है, इसीलिए हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। अंतर ना आड़े नूर, पर्दा धनी का नहीं, अज्ञान का है। तो अगर संसार असार है, इसका बोध हो जाए तो हो जाए काम। हमारे पास क्या है? तारतम ज्ञान, दिशा सूचक यंत्र, दिशा दिखाने वाले। हुक्का के प्रकरण में कहा है, हुको नी तो ही जे हाथ में, तुम्हारे हाथ में तारतम ज्ञान, दिशा सूचक यंत्र है। आप इससे परमधाम की ओर देखो, इस जीव को मुड़ो उस तरफ, इस ज्ञान के द्वारा। कहते हैं, हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियान। भक्ति करते हुए सखियों, आपने अगर जीवन बिताया और मनुष्य जीवन रूपी यात्रा आपने सफल किया, तो आपको पुनः संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये जीव है ना, ये शरीर जहाज है, सारा जीव मल्ला है और शरीर रूपी जहाज में बैठकर यात्रा कर रहा है। लेकिन ये अभी सो रहा है अज्ञान रूपी नींद में, माया में सो रहा है। तो धीरे 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 शरीर रूपी जहाज भी पुराना होता जा रहा है। बालपन, बचपन, जवानी, फिर घटपन, जवानी, वृद्धावस्था को प्राप्त होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। फिर भी ये जीव सोता ही रहेगा, तो पारिवारिक व्यवहार में ही सोता रहेगा, सिर पर लादे फिरता है। अब तो डूबने का भय हो रहा है। तो विवेक रूपी पतवार से इस शरीर रूपी जहाज को संभालकर सही दिशा दो, श्री जी कहते हैं। नहीं दोगे तो शरीर को और तृष्णा और वासना, ये सब पवन रूपी झोंके लगेंगे इस तृष्णा रूपी, और ये शरीर रूपी जहाज मोह रूपी सागर में फंस जाएगा, डूब जाएगा। धनी से विमुख होकर भटकता ही रहेगा, भटकता फिरत ये जीव भटकता ही रहेगा। तो जीव को चेतना चाहिए, जीव को देखना चाहिए कि चार और अज्ञान रूपी काली रात का अंधकार छाया हुआ है। तृष्णा रूपी पवन पछाड़ रही है, बड़ों को पछाड़ती है। विचारना चाहिए। फिर क्या धारण करना चाहिए? संतोष धारण करना चाहिए, धीरज को धारण करना चाहिए, प्रेमा भक्ति को धारण करनी चाहिए। तभी हमको सच्ची दिशा मिलेगी और परम नाम दिखाई देगी। हमारी बुद्धि तो विषय वासनाओं में उलझी रहेगी तो क्या होगा अलग? ये सब तो स्वार्थ है। यहाँ तो काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष रूपी भयंकर पर्वत समान लहरें उड़ते हैं।
तो संसार में विवेक, विचार, संतोष ये लंगर है शरीर रूपी जहाज का, इसका प्रयोग करो श्री जी कहते हैं, तभी ये स्थिर हो सकता है शरीर। और श्रद्धा, विश्वास और प्रेम लक्षणा भक्ति, इन तीनों को जीवन में धारण करो, नहीं तो ये मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। श्री जी कहते हैं बंजे गाल हथार, उका के प्रकरण में हाथ से चला जाएगा। जो आंखें खोलेंगे वो सावधान हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मृत्यु रूपी पानी सिर से गुजर जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे, फिर क्या होगा? 84 लाख योनियों में जीव भटकेगा। श्री जी कहते हैं मैं पुकार पुकार कर आपको सत्य बात बता रहा हूं, चुआ पुकारे सच। तो धोखा ही धोखा है संसार में, तो सांसारिक सुखों में आप इन सुखों को देखकर प्रसन्न हो रहे हो, इसमें धोखा है। कंदी पसी मकोड़ जा, शहर बाजारी हट, नई घर का बंजे, बिकण दमड़ी बट। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। संसार बाजार में आध्यात्मिक धन लूटने वाले, इसकी मान प्रेम प्रीति को लूटने वाले बहुत है। धोखाधड़ी का दुकान है यह संसार। मीठे मीठे प्यार भरे शब्द बोलते हैं और जीवन रूपी इस ईमान लूट लेते हैं, अनमोल धन लूट लेते हैं। जो उनके मोह पास में फंसते हैं उनका लूट लेते हैं। कौड़ी के भाव में मनुष्य जीवन बर्बाद करते हैं। सगे संबंधी परिवार में श्री जी कहते हैं ज्यादा आप मोहित मत बनो, परम नाम जाना है तो, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, दुखी होंगे। मोह पास में बंधोगे तो मृत्यु पर्यंत छुटकारा नहीं पाओगे। तो सगे संबंधी परिवार को तो श्री जी ने कहा इनको हितैषी क्यों समझ रहे हो, ये जीव के दुश्मन है। आप मन में ऐसा सोचो कि सब लोग ऐसा मत सोचें, मन में ये सब मोह के बंधन में बांध देते ना, इसलिए श्री जी ने कहा ये हितैषी नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हितैषी नहीं है। आप मधुर व्यवहार रखिए, श्री जी कहते हैं बाह्य प्रेम रखिए, लेकिन प्रेमा भक्ति, भजन, सत्संग, सुमिरन, इश्क, ईमान, इनके पीछे पड़कर मत भूलना। बोलो प्राणनाथ। अरे ये लोग तो खींचते हैं आपको, दुखों में डालते हैं खींच खींच करके। ये चौपाई है, देखिए, जे तू सजन भाइये से दूजन संजोड़े, जिनको आप सजन जानते हो, लिखा है वे तो आप उनको तो आप दुश्मन समझो। मिठड़ो गालाय मारिन, मीठी गालाय माने मीठी मीठी बातें करते हैं। आपकी पत्नी, आपके संतान, हथेड़ा बिंजन कलेजे, यहाँ हाथ डालते कलेजे में ये लोग, और यहाँ से क्या निकालते हैं? आपका वो अमूल्य धन, इसकी मान, प्रेम प्रीति सब खाली कर दें। प्रेमा भक्ति को, भजन भक्ति को खींच लेते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे। श्री जी कहते हैं इसे पार करो, आसक्ति को छोड़ो। आत्मा का कल्याण चाहते हो तो, नहीं तो भाई मुबारक है आपको आपका संसार। आप राज्य की भक्ति में लीन हो जाओ, अपने गुणांग इंद्रियों को बस में करो और इस जीवन यात्रा को सफल बनाओ। इस शरीर रूपी जहाज को सही दिशा दो, भली प्रकार इसको समझो। ये संसार क्या है? ये सागर है, सुंदर सा सागर। और ये अंदर जो जीव है ना, वो शरीर रूपी जहाज का मल्ला है। और ये जीव को कहाँ जाना है? अक्षरातीत धाम में, 6 अक्षर से पार, जहाँ निरंतर प्रेममय लीलाएं होती है। अक्षर को भी उन लीलाओं के बारे में कोई पता नहीं, वहां हमें पहुंचना है, वो सुख प्राप्त करना। किरंतन प्रकरण 76 में लिखा है, हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, तुम आओ घर सत खसम। और कहा नजर छोड़ो री झूठ सुपन,
आए देखो सतवतन, आए देखो सतवतन। हे सखियो सुंदर साथ जी, आप परम धाम तो आओ, कितना सुख है यहाँ पर। वाणी कहाँ बुला रही है? परम धाम। धनी बुला रहे हैं। स्वप्नवत संसार से जागो, दृष्टि हटाओ, और दृष्टि कहाँ लगाओ? तुम निरखो सत स्वरूप, तुम निरखो स्वरूप। सत श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार, साजोरी सत सिंगार। बिलसो संग सत भरता। हे सखी, अब अक्षरातीत धनी को देखो, श्यामा जी को देखो, अनुपम छवि है। निहारते रहो, निहारते रहो, दर्शन करते रहो। धनी के साथ हास विलास भी करते रहो, आनंद विहार भी करते रहो। तो क्या होगा इससे, ऐसा करने से? तो सपनावत दृष्टि अपने आप दूर हो जाएगी। छोड़ो री झूठ सुपन। गीता में भी यही लिखा है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और मन को जीत लेते हैं वश में करके, और जो अपने आप को खुद को जानते हैं, अपने भीतर का जो ज्ञान होता है जिनको, फिर परमात्मा को भी जो जानते हैं, ऐसी आत्माएं शरीर छूटने के बाद वो ब्रह्मधाम को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। काम क्रोध वियुक्ता नाम, यतीनाम यत चेतसाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। ये गीता का श्लोक, छठवां अध्याय। और एक कहा, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, अपने आप को जीत लिया, जिसने उष्ण शीत रहते ना, ठंडी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जब आते हैं जीवन में, दुख सुख मान अपमान, सबको जीत लिया, निर्विकार में रहने लगा, उनको परमात्मा नित्य प्राप्त ही है। कहने का मतलब शीत उष्ण ठंडी गर्मी, सुख दुख मान अपमान में जो सम रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसे भक्तों को परमात्मा मिले ही हुए हैं, उनको सुलभ ही है, उनको कोई ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना पमानयो, ये लिखा है। लेकिन कठिन बहुत है साधना। श्री जी ने कहा ना, विश्व ने लागी जाने ब्रात, माहे अगिन बड़े अघात। आज संसार के जीव परमात्मा को छोड़कर भटक रहे हैं, चहूं और देखिए हाकार मच रहा है, दावा नड़ बड़े कई बात। श्री जी कहते हैं सभी के अंदर ईर्षा जल रही है, आग जल रही है, दम्भ जल रही है, अहंकार जल रही है, मद से जल रहे हैं लोग, मोह से जल रहे हैं, विकार पड़े हैं, ये सभी अपने फन फैलाए हृदय में खड़े हैं। विश्व ने लागी, विश्व को, पूरे प्राणी को, ये निगलता ही जा रहा है काम क्रोध आदि विकार। कोई परमात्मा से मिलने के लिए आतिर नहीं है, लाखों में एक कोई होंगे, सब मेरा तेरा, अपना पराया, मैं इसमें पड़े हैं। तो ऐसे स्थिति में श्री जी क्या कहते हैं, एक आत्मा धनी पहचानिए। एक आत्मा की मूल स्वरूप को याद करो, आत्मा से, धाम धनी से मिलन की जो प्रक्रिया है भक्ति, उसे अपनाओ। धनी का
साक्षात्कार जीवन में करो, अनुभव करो, फिर आपके अंदर कोई दंभ नहीं रहेगा, कोई लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार इत्यादि विकार नहीं रहेंगे, नहीं आपको किसी वस्तु की इच्छा रहेगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्या होगा? आप निजानंदी बन जाएंगे, निजानंद में स्थित हो जाएंगे, आत्मा तत्व में स्थित हो जाएंगे, धाम धनी में आप एकाकार हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे भक्ति से। फिर भक्ति करते जाएंगे तो आपको अनुपम अप्रमेय अद्भुत सकून, वो जो परमानंद है जिसे संतों ने महत् पुरुषों ने कहा परमानंद, वो प्राप्त होने वाला है। तो आत्मा को परमात्मा में विलीन करो। ये काम वासना सोना खाना ये तो पशुओं का काम है, ये तो पशु भी करते हैं, निंद्रा भय मैथुन, इसमें ज्यादा आसक्त मत हो। आसक्ति को छोड़ो, ये तो खाना पीना तो पड़ता ही है, भूखे नहीं रह सकते। कितने जन्मों के पुण्य स्वरूप ये मनुष्य जनी हमें प्राप्त हुई है, मिली है। अब इसी में अब भी अन्य पशुओं की तरह रचे पचे रहेंगे तो फिर व्यर्थ ही गंवा देंगे ना इसको। तो श्री जी संत जन कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अथवा धनी की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। धनी को लक्ष्य बनाओ, विवेक द्वारा श्रद्धा विश्वास के द्वारा समझो, आचरण में उतारो मेरी बात को। ब्रह्मानंद ने कहा है चंचल मन निस दिन भटकत, ये भटकत है भटकावत है, जिम मरकट तरु पर चढ़कर डार डार पर लटकत है। ये मन मरकट जैसा है, बंदर जैसा है। बंदर कभी एक डाली में नहीं बैठता, यहां से वहां, वहां से वहां। जिम मरकट तरु वृक्ष ऊपर चढ़कर डार डार पर लटकत है। मन भी ऐसा ही है, कहां कहां लटकता रहता है। देखिए अंतर यात्रा करके रुकत जतन से क्षण विषयंते, रुकत जतन से क्षण विषयंते, फिर तिनही में अटकत है, फिर तिनही में अटकत है। वहीं अटक जाता है बार बार माया में। कांच के हेत लोभ कर मूरख, कांच के हेत लोभ कर मूरख, चिंता मणि को पटकत है। ब्रह्मानंद समीप छोड़कर, ब्रह्मानंद कहते हैं ब्रह्मानंद समीप छोड़कर तुच्छ विषय रस घटकत है, तुच्छ विषय रस घटकत है, पीते हैं। बोलो क्या कहा महत्पुरुष ने, वाह वाह। माया तो छल वाली है, हम सबको भुलाने वाली है, भुलाने के लिए ही रचा गया। हर तरह से माया तो भुलाने की कोशिश करती है, देख लो अजमा के। मुसीबतें दिखाती है, परेशानियां दिखाती है, दुख के ऊपर दुख ले आती है दिखाने के लिए। लेकिन श्री जी कहते हैं आपके अंदर धनी का बरकत है, भरपूर प्रेम है, भरपूर श्रद्धा है, विश्वास है, पहचान है, ज्ञान है, समझ है, तो उसके सामने माया का बल कुछ भी नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। पहले भी कहा सुख ने रखो वे दुख बिठिया से, ये तो माया तो रहेगी। अखंड सुख के आजू बाजू दुख तो रहेगी। उसके रास्ते में, भक्ति के रास्ते में लाखों दुख है, दुख है, सुख है, लोक लाज है, मर्यादा है, अहंकार है, बुद्धि आड़ी आ जाती है कभी कभी। लेकिन भक्ति इन सब से परे है, ये बात। तो किरंतन ग्रंथ के 76 प्रकरण में श्री जी कह रहे हैं सत धनी सो करो हास, धनी के साथ हास विलास करो। देखिए एक आपस में राज्य की लीलाओं की ही बातें करो, लीलाएं स्मरण करो। कैसे कि हे सखी, परम धाम में जो सूर्य चंद्र है वो सत्य है, चिंतन मनन करें, आपस में बातें करें। वहां की मंदिर, वहां की शोभा सत्य है सखी। प्रथम भूमि से लेकर 9वीं भूमि तक सब सुख सत्य है वहां।
सखी परम धाम की भूमि, वहां की वन उपवन सब सत्य है, ऐसी बातें करें। सत जिमी सत बन, खुशबू ये सत पवन, लहरी लेवे सत जल, सत आकाश निर्मल। सखी देखिए जमुना जी बह रही है, सुगंधित जमुना जी, मदहोश वातावरण, जमुना जी लहराती हुई जा रही है। हाँ, कितना मिश्री जैसा मीठा, दूध जैसा सफेद। आकाश की ओर देखते हैं तो सखी चिन्मय आकाश। इसलिए आंख बंद करके श्री जी ने कहा चितवन करो, असंख्य पशु पक्षी है वहां पर, निहालो। और पशु पक्षी धनी जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, नित्य लीला करते हैं, उन्हें भी आप अनुभव में लाओ। देखो धनी के साथ पशु पक्षी बोल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, ये सत सुख है, उसको धारो। अखंड सुखों को इस तरह श्री जी कहते हैं याद करो, और आपस में भी यही चर्चा करो, फालतू की बकवास नहीं करना। और कहो परम धाम में ऋतुएं और ऋतुओं का जितना भी रंग और रस वो अनुपम है, वो सत्य है। सत जमुना तट किनारे, दो तरफ बराबर हारे। सखी सखी आपस में मिलकर गए, सखी चलो जमुना जी का चितवन करते हैं। वहां पर क्या है, समान रूप से वृक्षों की पंक्तियां खड़ी है, ध्यान कीजिए। उस शोभा को प्रेम से निहालिए, क्योंकि वहां के सुखों की तो कोई सीमा है ही नहीं। सखियां हम सब मिलकर वृक्षों को देखें, और वृक्षों की शाखा जमुना जी के जल में हिलोरे ले रही है, देखिए। और जमुना जी की शोभा वृक्षों की शाखाओं के कारण और बढ़ गई। फिर सखियां सब मिलकर शाखाओं में झूलने चली जाती हैं, और जमुना जी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही, वो जो शीतलता है उसका अनुभव करते हैं चितवनी में। उसी समय एक सखी बोल उठती है, सखी ये दूर से पीऊ पीऊ की आवाज कहां से आ रही है, कौन धनी का गुणगान कर रहा है? तो एक सखी ने फिर से आपको कहा, अरे हौज कोसर ताल की ओर से आ रही आवाज, चलें हौज कोसर ताल के तट पर। फिर सब इंडोल में से उतर करके वो तट पे चले जाते हैं हौज कोसर में। वहां पर चारों ओर मंदिर है, वहां पहुंचते हैं, और वहां क्या दिखाई देते हैं, अनेक पशु पक्षी आए हैं, और सभी धनी धनी कर रहे हैं, सब पीऊ पीऊ तुई तुई कर रहे हैं। तो श्री जी वाणी द्वारा इस प्रकार मार्फत की जो अवस्था है ना, उसका दर्शन करवा रहे हैं हम सबको। मार्फत देवे इश्क, इसके होए दीदार, बोलो प्राणनाथ प्यारे के। इसके मिलिए हक सो, इसके खुले पर द्वार। श्री जी क्या कहते हैं कि इस तरह चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो उस अखंड सुखों से अपने आप को आप्लावित करोगे, तो सात्विक सुख अपने आप छूट जाएगा। सोपाई में कहा है, ये खेल झूठा तो छोड़िया जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखोगे केल, तब झूठा सुख देओगे ठेल। झूठा दुख देओगे ठेल। जब अखंड सुख उभरने लगते हैं, पनपने लगते हैं, तो झूठे संसार के खेल से धीरे धीरे मन उग जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। ये टेक्निक है, झूठे सुखों को अपने आप छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाएगा। इसीलिए श्री जी कहते हैं चितवनी करो। पन्ना जी में सुबह शाम श्री जी चितवनी कराते थे, सुबह शाम दोनों टाइम तो चितवनी करवाई जाती थी। मृतक में प्रसंग है, किस लिए करवाई जाती है? तो ज्यों ज्यों उठे सतसुख के तरंग, जैसे जैसे हमारे हृदय में अखंड सुखों की जो तरंगे उठने लगेगी, लहरें उठने लगेगी, परम धाम के सुखों की तरंगों से हम अप्लावित होंगे, झंकृत होंगे। तो श्री जी कहते हैं त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। वैसे वैसे
धीरे धीरे सपनवत संसार का जो संग है वो अपने आप छूटता जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता। जब याद आवे सुख अपनों, तब छूटे गो झूठो सपनों। इसीलिए कहा महल मंदिरों का, झरोखों का आंख बंद कर चितवनी करो, दर्शन करो, बार बार हृदय में उस छवि को आने दो, स्मरण होने दो, चितवन करो। वो आनंद विलास उसका अनुभव हो जाए, धनी का स्मरण हो जाए, उन लीलाओं का स्मरण हो जाए। यही तो भक्ति है। कहा कि जब चढ़े बिकट घाटी प्रेम की, तब चैन ना रहे कछु ने। जब अखंड सुख याद आएंगे तो कहा सभी नियम मायावी छूट जाएंगे। फिर धनी के बिना हमको यहां शांति नहीं मिलने वाला है। धनी के चरण कमलों से हम कभी भी दूर नहीं हो सकते। तो हमारी आत्म को धनी का साक्षात्कार, परमधाम का साक्षात्कार हो जाए तो ये सब होता है। नहीं होता है क्यों? क्योंकि मन चित्त बुद्धि अहंकार से हम जुड़े हैं। फिर इनसे संबंधित जो भी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, माया के जो गुण होते हैं ना, अविवेक, ये अभी भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार धनी झलक दे दे, स्पष्ट हो जाए उनका, एक बार पर आत्म का तन भी दिखाई दे, धनी के चरण भी दिखाई दे, तो माया के ये जो सारे अवगुण है, बंधन है, ये दूर हो जाएंगे। सपने सब धूमिल हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे न पिंड ब्रह्मांड। ये खेल तो धनी ने ही दिखाया है ना। अब खेल के साथ उन्होंने दुख भी भेज दिया। और हमारी शिकायत तो यही रहती है, हम यहाँ क्यों आ गए धनी, दुख क्यों भेज दिया आपने। ये धनी अब हमें यहाँ नहीं रहना है, परमधाम ले चलो। अगर माया में हमको दुख नहीं मिलता ना, तो हम उनको याद ही नहीं करते। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। दुख नहीं मिलता तो हम जिंदगी याद नहीं करते उनको। तो राज जी ने कहा था कि मैं दुख में ही आऊंगा, मैं दुख में ही मिलूंगा। इसलिए दुख से पियू जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना, सो दुखई से हो। अब इसका उल्टा अर्थ मत लगाना फिर कि हम माया के दुखों के द्वारा ही हम उनको याद करेंगे। नहीं, श्री जी का अलग कहना है, अलग ट्यून में बोल रहे हैं। परम धाम की उन सुखों को याद करो जो आपने छोड़ कर आए, जो याद आए वो सुख, बस वो याद करो तो धनी से जुड़ाव मिलन हो जाएगा। जिन सुखों को हमने परम धाम में छोड़कर इस जगत में पधारे हैं, केवल उन सुखों को ही याद, यहाँ के नहीं। बेल सेल मत कर देना, खिचड़ी मत कर देना। ये कहते हैं कैसे हम धनी के साथ खेलते थे, या कैसे हंस विलास करती थी, कभी ताड़वन में, कभी मधुबन, कभी महावन, कभी पुखराज में, कभी गली गलियों में कैसे जाती थी, वो फूलबाग में, वो नूरबाग में, वो पुखराज पहाड़ में, वो तराटी में कैसे जाती थी, किस तरह लीला करती थी। उन झूलाओं में, हिंडलों में झूला झूलती थी। कैसे हम सुखपाल में बैठकर घूमने जाया करते थे आकाशीय मार्ग से। तो इन सभी अखंड सुखों को पहले याद करो। पहले तो धनी से मिलन की उत्कट इच्छा भी होनी चाहिए, तभी धनी से मिलन हो सकती है। तो संसार में जल कमलवत रहना, श्री जी कहते हैं, और परम धाम के सुखों को हमेशा स्मरण करते रहो, याद करते रहो, न कि माया के दुखों को याद करो। तो इसी को कहते हैं चितवनी करना। तो हम सबको परम धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए, चितवनी करते रहना चाहिए। हमारी सुरता उस शोभा श्रृंगार में लगी रहे, सुरता एक ही राखिए, है ना, मूल मिलावा है। तो परम धाम की याद दिलाने के लिए तो श्री मुखवाणी है
धनी का परिचय दे रही है, हमें याद दिला रही है। तो श्रीमुख वाणी को, इस ब्रह्म रस को पीते जाना है और धनी के चरणों में प्रीति जोड़ना है, प्रेम करते जाना है। जिस दिल में धनी का प्रेम नहीं है वो मात्र गोश्त का टुकड़ा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और जिसके दिल में इश्क है, प्रेम है, उस दिल में स्वयं परमात्मा धनी बैठ जाते हैं आकर। वही परम धाम है। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, इसीलिए कह सकते हैं। लेकिन दुनिया वाले तो बाहर ढूंढते हैं, दिल में ढूंढो। तो धनी की कृपा और उनकी मेहर से हम सबको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो इस वाणी को समझें, इसको हृदय में धारण करें, उतारें और युगल स्वरूप धाम धनी के दिव्य चरणों का ध्यान करें और सुरता स्वरूप होकर परम धाम में विचरें। जैसे जैसे हम विचरण करेंगे ना परम धाम में, लीलाओं में, सुखों में, तो हमारी सुरता इस संसारिक खेल से हटती जाएगी, माया से हटती जाएगी, धीरे 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 परम धाम अनुभव होता जाएगा, लीला का अनुभव होता जाए। तो अंत में धाम धनी से यही प्रार्थना है कि हम सभी सुंदर साथ को, हे धनी, आप मेहर की दृष्टि बनाए रखिएगा ताकि हम इस भव्य अति भव्य भक्ति साधना में कदम बढ़ा सकें और इस अंधकारमय, माया रूपी अंधकारमय संसार से हम पार कर सकें। तो आओ आओ सखी, बात वाणी विचारिए रे, इस मनुष्य जन्म को सुधारिए रे, इस मनुष्य जन्म को सुधारिए रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी ने धीरज धारण करके अंत तक श्रवण किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।